आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से हमारा दिमाग कैसे काम करता है और इसे समझकर हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, OCD जैसे प्रॉब्लम को भी हम इससे ठीक कर सकते हैं, वही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी है एक ऐसे काल्पनिक गाँव की जिसके लोग बहुत समृद्ध थे। यहाँ के गाँव के लोगों के पास सब कुछ था, मगर ये बहुत डरे हुए रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे, क्योंकि इस गांव में एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक विशाल राक्षस रहा करता था। इस गुफा का जो दरवाज़ा था वो बहुत छोटा था। वो राक्षस कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकता था और ना लोगों ने उसे कभी बाहर आते हुए देखा, मगर अंदर से उसकी आवाज़, बहुत डरावनी आवाज़ लोगों को सुनाई पड़ती थी। राक्षस कहता, अगर तुम मुझे मैं जो मांग रहा हूँ वो नहीं दोगे तो मैं तुम सबको खा जाऊँगा। तो इस डर से गांव के जो लोग थे उन्होंने राक्षस के साथ बैठकर एक समझौता किया। समझौता क्या था कि हम राक्षस को डेली, हर एक दिन कोई पशु जो उनके घर के जानवर हैं उन्हें लाकर देंगे और राक्षस उसे खाकर शांत रहेगा। राक्षस ने भी बात मान ली। हर एक दिन गांव के जो लोग थे वो अपने घर से एक पशु को ले जाते, उस मासूम पशु को जाकर उस राक्षस के पास दे देते और राक्षस उसे खाकर शांत रहता। कुछ दिनों तक, 2 महीने 3 महीने तक ऐसा चलता रहा। बाद में राक्षस की डिमांड और बढ़ गई। अब राक्षस और पावरफुल हो चुका था, वो और डराने लगा। अब उसकी डिमांड थी कि मुझे ये पशु के मांस में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे इंसान का मांस चाहिए। और इंसान में भी कैसा मांस? छोटे बच्चों का मांस, जो अभी नए नए बच्चे पैदा हुए हैं उनके, मुझे मासूम बच्चों के मांस चाहिए। अब ये सुनकर गांव वाले बहुत डर गए। उन्होंने वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उनसे बातें की। सब लोग डरे हुए थे। सबका बोलना था कि अब राक्षस मांग रहा है तो हमें देना ही होगा। अभी सिर्फ राक्षस के अंदर से आवाज़ ही आती थी। राक्षस बाहर, किसी ने भी राक्षस को बाहर कभी नहीं देखा, मगर वो सिर्फ राक्षस से, आवाज़ से ही डरे जा रहे थे। उस गांव में कहीं दूर से कोई एक विद्वान आए। उस विद्वान को लोगों ने अपनी परेशानी को बताया। विद्वान ने ये सुनकर डिटेल में जब वो इस बात को समझे तब उन्होंने बताया कि आप उसे देते ही क्यों हैं कुछ, आप लोग इसे देना बंद क्यों नहीं करते। तो गांव के लोगों ने बोला, हमें डर लगता है कि कहीं वो हमें बाहर निकलकर खा ना जाए। तो विद्वान ने पूछा, क्या कभी आपने उसे बाहर निकलते हुए देखा है? कभी वो आपको बाहर निकलकर कुछ किया है? गाँव के लोगों ने कहा, नहीं, वो बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा है। तो उनके डर में ही उनका सॉल्यूशन भी छुपा था कि वो दरवाज़ा छोटा है, जब वो बाहर ही नहीं निकल सकता तो आप देना कम क्यों नहीं कर देते या बंद क्यों नहीं कर देते। गांव के लोग उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बोला कि वो हमें बाहर निकलकर हम सबको बर्बाद कर देगा, हमारी सुख शांति की जो जीवन बीत रही है उसे बर्बाद कर देगा। तो उस विद्वान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं उस गुफा की गेट में बैठूँगा और अगर वो खाएगा तो सबसे पहले मुझे ही खाएगा, आप लोग उसे कुछ मत दो। गांव वाले इस बात को मान गए और जा कर के वो विद्वान उस गुफा की गेट पर बैठ गया। अंदर से राक्षस चिल्लाए जा रहा है, मुझे छोटे बच्चे का मांस चाहिए, मुझे जो नए बच्चे जन्मे हैं उनका मांस चाहिए। मगर वो विद्वान ने उसकी एक नहीं सुनी। गांव के लोग डर रहे थे। गांव के लोग आकर के विद्वान को कहते कि अगर ये मान जाए तो हम इसे किसी एक बच्चे का मांस दे सकते हैं। मगर विद्वान ने कहा कि तुम लोग अपने आराम से घर पर जाकर बैठो, इसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाने दो जितना चिल्लाएगा। कुछ दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद, जब उस राक्षस ने देखा कि ये लोग सुन रहे नहीं हैं, तब वो कहने लगा डर कर थोड़ा कि चलो, मुझे बच्चे का मांस मत दो, मगर मुझे पशु का ही, जो तुम पहले देते थे वही देने लग जाओ। अब गांव वाले खुश हो गए। गांव वालों ने सोचा चलो ये पहले के कंडीशन में आ गया, इसे वही दे देते हैं। तब लोग पशु लेकर के वहाँ पर गुफा के पास गए। तो जो विद्वान था, जो राक्षस की गुफा के बाहर बैठा था, उसने कहा कि नहीं, इसे पशु भी मत दो, तुम लोग घर पर जाओ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और लोग जो अंदर से अभी भी डरे हुए थे कि कहीं ये राक्षस निकल कर हमें खा ना जाए, वो बहुत डरते जा रहे थे, बहुत डरते जा रहे थे। मगर विद्वान ने उन्हें आने नहीं दिया। इन लोगों को विद्वान पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर विद्वान ने सब कुछ को सहते हुए उन्हें आने नहीं दिया, उन्हें कुछ भी देने नहीं दिया। धीरे धीरे करके कुछ 2 महीने 3 महीने के बाद उस राक्षस की आवाज़ बहुत धीमी होती गई, बहुत धीमी होती गई और अंत में वो राक्षस बिना कुछ, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिल रहा था बाहर से खाने के लिए,
तो वो मर गया, उसकी आवाज़ शांत हो गई। अब अंदर से गुफा से आवाज़ आनी भी बंद हो गई और लोग वहाँ पर खुशी से रहने लगे। अब इस पूरे कहानी का जो मकसद था कि हमारा जो ब्रेन है उसमें इसी तरीके से थॉट्स उठते हैं, ऑब्सेसिव जो थॉट्स आते हैं कुछ करने का, वो इसी तरीके से आते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें डोर के हैंडल को क्लीन करने का ऑब्सेसिव थॉट आता है, या फिर हमें कोई भी दबाव आता है हमारे ऊपर कि ये हमें करना है। जैसे ही आपने उसे खुराक दिया, जैसे ही आपने उसे पशु दे दिया, जैसे राक्षस को लोग ले जा करके जानवर देते जा रहे थे, तो उससे वो बहुत पावरफुल होता जा रहा था। जैसे ही आपने वो कर दिया, आपका माइंड और पावरफुल हो जाएगा, फिर वो कुछ और डिमांड करेगा, फिर और कुछ डिमांड करेगा। ऐसे आपके कंपल्सन बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेगा। मगर अगर आप उस विद्वान की तरह एक थॉट को अपने माइंड में बैठा ले कि मुझे देखता हूँ ये क्या कर लेता है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ आपको कर सके, क्योंकि आप अंदर से इतने पावरफुल हैं कि उस थॉट को आप पूरी बारीकी से ऑब्ज़र्व करते रहेंगे तो उसकी कोई भी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सके, जब तक आप खुद अपने हाथों से अपने एक्शन को ना करने लग जाएं। जैसे कोई कोई इंसान को मैंने देखा है कि वो एक्शन लेने लग जाते हैं, खुद पर ही हार्म करने लगते हैं या खुद के ही लोगों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो वो खुद के हाथों से ही तो कर रहे हैं। उस राक्षस को उन्होंने, उस राक्षस के डर से वो खुद ही एक्शन ले रहे हैं, वो राक्षस नहीं ले रहा है। वो राक्षस की हिम्मत ही नहीं कि वो बाहर निकल के कुछ एक्शन ले सके। उस राक्षस ने इतना दबाव बना दिया है कि वो इंसान जिसके हाथ पैर खुले हैं, जो फ्री है, वो खुद एक्शन लेने लग गया है उस राक्षस की दबाव की वजह से। तो उस राक्षस के दबाव, उस राक्षस को और खुद को पहले तो अलग करें। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम उस राक्षस को और खुद को सेम समझने लग गए हैं। आप खुद को ही वो राक्षस समझने लग गए हैं, आप वो थॉट को ही खुद समझने लग गए कि ये आपके थॉट है। ये आपके थॉट नहीं है, ये माइंड का गेम है। माइंड ये प्ले कर रहा है आपके साथ। आप फ्री हैं इस सोचने के लिए कि मुझे वो एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये कहानी मैं आपको समझा पाया हूँगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ओसीडी से रिलेटेड और टॉपिक के साथ। थैंक यू।